न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शुभांगी कामड़े। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पुणे में सनसनीखेज वारदात, पत्नी की कैंची घोंपकर पति ने की हत्या। महाराष्ट्र को जल्द मिलने वाला है एक नया डिप्टी सीएम संजय राउत। महाराष्ट्र में महंगा होगा सरकारी बस का सफर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पुणे में सनसनीखेज वारदात, पत्नी की कैंची घोंपकर पति ने की हत्या। पुणे में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कैंची घोंपकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसे अफसोस होने लगा है और उसने एक वीडियो भी बनाया जिसे उसने ऑफिस के सोशल मीडिया ग्रुप में भेज दिया। हैरान करने वाली यह घटना पुणे के खराड़ी इलाके में हुई है। पुलिस ने इसकी जानकारी गुरुवार को मीडिया को दे दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला की हत्या बुधवार सुबह 4:30 बजे हुई। आरोपी की पहचान शिवदास गीते के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 37 वर्ष बताई जा रही है, जबकि उसकी पत्नी का नाम ज्योति गीते था और वह 27 वर्ष की थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फिर शिवदास ने पत्नी पर हमला कर दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र को जल्द मिलने वाला है एक नया डिप्टी सीएम संजय राउत। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में चल रही खींचतान के बीच शिवसेना युवती सांसद संजय राउत ने ऐसा दावा कर दिया है कि जिसके बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र को जल्द ही तीसरा नया उप मुख्यमंत्री मिलने वाला है। इसके साथ ही संजय राउत ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है। महाराष्ट्र का ये तीसरा नया डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना से होगा। हालांकि संजय राउत ने तीसरे संभावित सीएम का नाम नहीं बोला है, लेकिन कहा है कि ये डिप्टी सीएम शिंदे शिवसेना से होगा। संजय राउत ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए अपने पुराने सहयोगी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला बोला। संजय राउत ने कहा, ये लाचार और डरपोक लोग हैं, ये सब ईडी और सीबीआई के डर के मारे भाग गए हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि मोदी और अमित शाह इनको भी नहीं छोड़ेंगे। संजय राउत ने इसके साथ ही कहा कि जल्द ही महाराष्ट्र को नया डिप्टी सीएम मिलने वाला है और वो नया डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी से ही होगा। इसके साथ ही राउत बोले, आप बस देखते रहिए आप आगे क्या क्या होता है। ये मामला है इस देश के राष्ट्रपति और संविधान के सम्मान का। प्रधानमंत्री जी नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, अपने अधिकार में करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष ने उन्हें इनवाइट किया है, लेकिन अगर आप निमंत्रण पत्रिका देखें, अगर आप कार्ड्स देखें, तो संविधान के दूसरे नंबर के जो नेता होते हैं उपराष्ट्रपति, उनका भी नाम नहीं है। राष्ट्रपति तो है ही नहीं। अरे भाई, राष्ट्रपति को निमंत्रण तो दीजिए। बात यहां अटकी। उस बारे में कोई नहीं बोल रहा है कि हम राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुला रहे हैं, उपराष्ट्रपति जी का नाम क्यों नहीं है, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद को बुलाया नहीं है, उनको निमंत्रण नहीं है। तो क्या ये एक पार्टी का समारोह है? क्या है ये? उसके ऊपर जवाब दीजिए। अपोजिशन का जो विरोध है, ये देश के सम्मान का ये विरोध नहीं। पार्लियामेंट ये कोई प्राइवेट प्रोग्राम नहीं है, ये देश का कार्यक्रम है, ये नेशनल प्रोग्राम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है और देश का एक संसद का उद्घाटन होने जा रहा है। अब आप बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ने फलाना एक्सटेंशन किया था पार्लियामेंट का, उसका उद्घाटन किया। एक्सटेंशन और पार्लियामेंट में फर्क होता है। राजीव गांधी जी ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, लाइब्रेरी की इमारत और पार्लियामेंट का। वहां सत्र नहीं बैठता है, सत्र तो पार्लियामेंट में होता है। सामने आकर बात तो कीजिए प्रधानमंत्री जी, सामने आकर बात करिए। ऑस्ट्रेलिया में डेमोक्रेसी है या पपुआ गिनिया में हमारे चरण स्पर्श किया, ये क्या है? इस देश की लोकशाही धाराशाही, लोकतंत्र धाराशाही हो रहा है। आप उसके बारे में बात करें। अमित शाह जी साफ कह रहे हैं कि हमने एक एमएलए, एक एमपी को इनवाइट किया है और ये एक देश का इवेंट है जिसमें लोगों। मैं मानता हूं, अमित शाह जी की बात मैं मानता हूं।
हमें भी इन्विटेशन आया है। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब बड़े आदमी की शादी होती है गांव में तो पूरे गांव को शादी को बुला लेते हैं। उनके लोग जाते हैं और पूरे गांव में इन्विटेशन देते, आइए खानों को, आइए पीनों को, आइए कॉकटेल डिनर है, आइए और कुछ आइए। लेकिन मुद्दा ये है कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया। अब उस बात मुद्दा ये है, उपराष्ट्रपति कहाँ गायब हो गए थे, जो राज्यसभा के चेयरमैन। आज हमने लिखा है लालकृष्ण आडवाणी जी, जिनकी पूरी जिंदगी इस पार्लियामेंट में गई और जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अच्छे दिन आज देखने को मिल रहे हैं, आज वो आडवाणी जी कहाँ गायब हो गए। यह हमारे सवाल का जवाब दीजिए। और क्या। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में महंगा होगा सरकारी बस का सफर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान लाडली बहनों पर मुफ्त की योजनाओं की बौछार करने वाली सरकार अब पैसे जुटाने के लिए नए नए तरीके अपनाने लगी है। जी हां, लिहाजा महाराष्ट्र सरकार की बस के सफर का लाभ उठाने के लिए आपको आज से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। महाराष्ट्र में सरकारी बस के टिकट के दाम में आज से 15% की बढ़ोतरी की गई है। इसका ऐलान परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने किया है। दरअसल गुरुवार को महाराष्ट्र के स्टेट ट्रांसपोर्ट के आला अधिकारियों की एक बैठक हुई थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार की ट्रांसपोर्ट सेवा को मुफ्त सेवाओं की वजह से हर महीने 90 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था। अब इस घाटे को कम करने के लिए सरकार ने किराए के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बनी रही है MNS न्यूज टी पर। मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS